चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में सब उपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, भारत की संस्कृति अद्वितीय है। जैसी भारत की संस्कृति है ऐसी संस्कृति दुनिया के किसी देशों में नहीं है। यहाँ के जो आयोजक भक्तजन हैं, श्रीमती कंचनमाला देवी जी और उनके पति श्री सुरेंद्र पटेल जी, उन्होंने कल मुझसे निवेदन किया था कि महाराज जी माला अर्पण हम लोग कल करेंगे। साधुओं को, गुरुजनों को पुष्प सहित सम्मान करने की परंपरा भारत के ही लोगों में। लेकिन मैंने देखा और अभी भी थोड़ी हलचल मची हुई है पांडाल के भीतर। एक बात अक्सर मैं देखा करता हूं, थोड़ी शाम होते ही लोगों को घर की याद आने लगती है।
और मैं कहता हूं इस मंच पर जो विरक्त महात्मा लोग बैठे हैं, दरअसल में ये लोग बेघर हैं। इनका घर अपना नहीं होता है। तो धैर्य धारण कर, मैं कोई गाली सुनाने नहीं जा रहा हूं, संतवाणी ही सुनाऊंगा। तो धैर्य धरकर थोड़ी देर संयम का परिचय दीजिए और शांत चित्त होकर बैठ जाइए। जब सत्संग होता है तो सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि सत्संग में केवल हम और आप ही बैठे हुए नहीं होते हैं। सत्संग की शुरुआत में हनुमान जी और अंत तक वही बैठे रहते हैं, और इसके साथ साथ देवी देवता भी सूक्ष्म रूप से सत्संग में बैठे होते हैं। तो सत्संग में शांति ही धन्य है। शांत चित्त होकर बैठेंगे तो दूसरे को भी बाधा नहीं होगी और आप भी ज्ञान से लाभान्वित हो सकेंगे। सज्जनों, भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे थे। यह जो सत्संग का आयोजन हुआ है, उस नारी शक्ति के हृदय में, श्रीमती कंचनमाला के हृदय में यह बात उत्पन्न हुई भक्ति के कारण। और सत्संग दरअसल में भक्ति प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। सत्संग करेंगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी। तो यह सत्संग भक्ति का द्योतक, सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। और जिसको भक्ति मिल जाती है, उनको सकल सुख खाने, सभी सुख उसे प्राप्त हो जाता है। तो आज पाठ के दौरान माता सबरी का प्रसंग जो चला, माता सबरी अपने संबंध में कहती है कि मैं ओछी जात की हूं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह माह मैं मति मंद अघारी। मैं इतना अधम हूं, अधम ते अधम और अधम अति नारी। नारियों में भी बहुत श्रेष्ठ नारी हुई है, लेकिन माता सबरी एक ऐसी नारी है, भगवान से कहती है कि अधमों में भी अधम, अधम ते अधम अधम अति नारी। 3 बार अधम शब्द का उपयोग करती की है। और 3 माह मैं मति मंद अघारी, मति मंद है मेरी, और मैं पापिन हूं। लेकिन सज्जनों, भगवान श्री राम माता सबरी के यहां जूठे बेर खाते हैं। भगवान
कभी भी यह नहीं देखते कि किस कुल के हैं। भगवान स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भक्ति करते हैं, जो नर भक्ति करता है, जो नारी भक्ति करती है, वो सबसे ज्यादा मेरा प्रिय है। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आपके बड़े रिश्ते नाते होंगे, लेकिन रिश्ते नाते वही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, जब यह जीव भगवान से अपना नाता जोड़ लेता है, जब यह जीव भगवान का हो जाता है, ईश्वर परमात्मा सद्गुरु का हो जाता है। जो मेरी में पड़ा हुआ है, दरअसल में वह भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में आया है, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं कि मेरे भी रिश्ते नाते हैं। My relatives are there in this world. This world has created by me, and my relatives are existing on this earth. मेरे सगे संबंधी हैं, लेकिन कौन? भगवान कहते हैं मानव एक भक्ति करना था। जो भक्ति करते हैं वे मेरे नातेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैं अपना नातेदार और रिश्तेदार उसे मानता हूं। सज्जनों, सद्गुरु महाराज का पावन विग्रह यहां सुशोभित है। परमात्मा से जोड़ने का काम किसने किया? अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ध्यान करते हैं, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो यह जोड़ने का रास्ता किसने बताया? ईश्वर से जोड़ने का रास्ता, इस ईश्वर से जुड़ जाने का रास्ता। इसीलिए सद्गुरु का बड़ा उपकार है।